एल्कोहल, फिनाल और ईथर खत्म करने के बाद आज चालू कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। 3 टॉपिक वहाँ भी था, 3 टॉपिक यहाँ भी है। सिमिलर अध्याय है, हो सकता है उससे थोड़ा सा आसान हो। इस अध्याय से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं कैसे आएंगे। एक ही तो आएगा 5 नंबर का, एक ही तो आएगा, लेकिन 5 भागों में आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, मतलब पढ़ना पूरा पड़ेगा। अध्याय का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन को साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, क्योंकि इसके जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं वो एक समान होते हैं, लगभग एक समान होते हैं। इसका अभिक्रिया थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए जब इस अध्याय को स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए भाग में क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा, पूरा बनाने की विधि, नामकरण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सब खत्म हो जाएगा, तब चालू करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड और कीटोन, क्या होता है एल्डिहाइड, क्या होता है एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड की जो पहचान होती है, एल्डिहाइड की पहचान एल्केन के साथ, किसके साथ, एल्केन के साथ CHO के रूप में जुड़ा होता है। एल्डिहाइड का पहचान क्या होता है, CHO। अगर इसको दूसरे रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, COH। इसका और इसका मतलब सेम होता है, ठीक है। तो ये होता है एल्डिहाइड की पहचान। ये जो संयोजकता खाली इधर है ना, एक ठो इसका भी खाली है, उसमें एथिल मेथिल को रखा जाता है। रख के देखते हैं कैसा दिखेगा एल्डिहाइड। CHO है, यहाँ मान लेते हैं CH3CHO, ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है। CH3CH2CH2CHO, ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड ऐसा दिखेगा। कीटोन का थोड़ा बाद में देखेंगे, जब इसका नामकरण देख लेंगे। तो देखते हैं इसका IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, देखो IUPAC नामकरण इसका आसान होता है, एल्कोहल के टाइप का नामकरण होता है। यहाँ पे एल्केन जुड़ा रहता है, क्या जुड़ा रहता है, एल्केन। तो जब एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं ना, तो एल्केन से थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये एल्केन का क्या होता है, नाम होता है। एल्केन में E हट जाता है और जुड़ क्या जाता है, Al। एल्कोहल में OL जुड़ता था, इसमें क्या जुड़ेगा, Al। तो एल्केन से क्या हो जाएगा, एल्केनल, ALKANAL, एल्केन। एल्केन से क्या हो जाएगा, एल्केनल। एल्केन से हो जाएगा एल्केनल। नल मतलब नलकूप। यहाँ पर CH3CHO है, CH3CHO। तो एल्केन में क्या देखा जाता है, कार्बन की संख्या। इस उदाहरण में कितने कार्बन हैं, 1 2 2 कार्बन है। 2 कार्बन को एल्केन में क्या बोलते हैं, एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। एल्केन से एल्केनल होता है, तो एथेन से क्या हो जाएगा, एथेनल। देखो नाम कितना आसान है नामकरण करना, एथेनल। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। CH3CH2CH2CHO, इसमें भी कार्बन की संख्या देखेंगे, कितना कार्बन है, 4। 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। CH3CH2CHO CH3। अब देखो इसमें लटका झटका है, इसमें क्या है, लटका झटका है। मतलब कहने का कि एक इधर भी है और एक इधर भी है। तो ऐसे में कार्बन को गिनती करते हैं, क्या करेंगे, गिनती। 1 2 नंबरिंग किया जाएगा, इसके बाद देखा जाएगा कि कौन कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो कार्बन की जब गिनती करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसको दिया जाएगा, एल्डिहाइड को। ज़्यादा रिस्पेक्ट किसको दिया जाएगा, मतलब उस कार्बन को 1 नंबर देंगे जिधर एल्डिहाइड नज़दीक पड़े, ठीक है। तो एल्डिहाइड के पास खुद का कार्बन होता है। एल्कोहल देखे थे, एल्कोहल के पास OH ग्रुप होता है, उसके पास खुद का कार्बन नहीं होता है।
एल्डिहाइड के पास खुद का कार्बन होता है, तो ये कार्बन 1 नंबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये कार्बन कैसा हो जाएगा 1 नंबर। तो इसको दे देंगे 1, इसको दे देंगे 2, इसको दे देंगे 3, इसको दे देंगे 4, या इसको 3 के बाद इसको 4 देंगे तो पर भी सेम बात है, 4 से ज्यादा तो प्राप्त नहीं हो रहा है। सबसे लंबी श्रृंखला कितनी प्राप्त हो रही है 4। देखते हैं कौन कितने नंबर पे जुड़ा है। ये गिनती में आया क्या? नहीं आया, गिनती में नहीं आया है उसको बोलते हैं ग्रुप, और 1 कार्बन है तो यह है मेथिल ग्रुप। कितने नंबर पे मेथिल जुड़ा है 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल। इसके बाद 1 2 3 4 कार्बन था तो ब्यूटेनल हुआ था, यहाँ भी 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनल। तो ये कंप्लीट हो गया इसका नाम। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिनको तुमको खुद से बनाना है। CH3 CH2 CHO ज़्यादा हो जाएगा, CH3 CH2 CHO CH3 उसका भी जगह है तो ये सब के सब आपके होमवर्क हैं, या तो घर जा करके बनाना या तो टाइम मिल जाए तभी बना लेना। चलो नामकरण यहाँ से हुआ समाप्त, उतारो, इसके बाद जो ना समझ में आए उसको पूछना। एल्डिहाइड के बाद अब पढ़ेंगे कीटोन। कीटोन के बारे में भी सेम चीज होगा, पहले उसका देखेंगे पहचान, दिखता कैसा है। तो पहचान में क्या हो जाएगा, देखो कीटोन दिखता ऐसे है ना, CO, इसकी दोनों साइड खाली रहता है, इसकी क्या रहता है दोनों साइड खाली, जैसे ईथर में रहता है। ईथर में सिर्फ O रहता है, C नहीं रहता है, और इसमें क्या हो जाएगा CO रहेगा। इसको हम लोग दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, ऐसे, ये भी क्या है कीटोन, ठीक है, ये क्या है कीटोन। अब ये तो पहचान हो गया, इधर पे एथिल मेथिल कुछ भी लिख सकते हैं। तो एथिल मेथिल अगर लिखें तो CH3 CO CH3 ये हो जाएगा। अगर ऐसा करें CH3 CH2 CO CH3 ऐसा भी हो जाएगा। ये सब के सब किसके हैं, कीटोन के। CH3 CO CH2 CH3 ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, कीटोन के। क्यों हैं, क्योंकि CO सब में आया है, तो ये हो जाएगा कीटोन का एग्जाम्पल। अब इसका नामकरण देखते हैं। तो छोटा मोटा नामकरण तो हम लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं, सीधा UPSC, यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं लिखते हैं ना जी। अब जो एल्केन होता है, क्या होता है एल्केन, उसी में छेड़खानी करते हैं। ई है उसको हटा देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे +ON, तो क्या बन जाएगा, वेरी गुड, एल्केनोन। एल्केन से ई हट जाएगा, NON, तो क्या हो जाएगा एल्केनोन। कैसे पढ़ेंगे, एल्केन नोन, एल्केनोन। अगर क्या है प्रोपेन तो प्रोपेनोन, ब्यूटेन ब्यूटेनोन, पेंटेन पेंटेनोन। इसमें एथेन नहीं आता है ना एथेन इसलिए नहीं आता है क्योंकि कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए, 9 कार्बन तो नो ने। अरे ये जानबूझ के पूछी ना, ठीक। अभी मैं एक चीज तुम लोगों से बोलवाऊंगा ना, उसको बोल के बताना तुम लोग। एल्केन से क्या हो जाएगा एल्केनोन। देखते हैं CH3 CO CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका होगा कम से कम एल्केन 3 कार्बन है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन।
प्रोपेनोन। ठीक है, इसके बाद CH3 CH2 CO CH3। अभी तुम लोग रुको तो, इसका अगर यही CO यहाँ पे होता तो वही होता। तो नहीं होता। देखो जब 4 कार्बन आते हैं ना, क्या आते हैं, 4 कार्बन आएगा तो नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले काहे, वेरी गुड क्वेश्चन, काहे काहे इसलिए क्योंकि बताना पड़ेगा कीटोन भाई साहब कितने नंबर पे बैठे हैं। देखो यहाँ पे प्रोपेनोन है, इसको ब्यूटेनोन नहीं कर सकते। ब्यूटेन 2 ओन, ओन कितने नंबर पे है, 2 नंबर। ओन कितने नंबर पे है, 2 नंबर के। 1 2 3 4 नंबर देते हैं ना, तो उस कार्बन को 1 नंबर देंगे जिधर से कीटोन भाई साहब जल्दी मिलेंगे। एक तो शंका है मेरे को। अरे तुम फिर वही, हाँ बोलो। ब्यूटेन 2, यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे बोलोगे कि पिछले अभी जस्ट पढ़े थे एथेनॉल, उसमें उसके पास खुद का कार्बन था, उसको 1 देते थे। इसमें खुद का कार्बन है, इसको 1 देंगे, नहीं देंगे, इसके साथ ये जुड़ा है ना। फिर इसको क्या बोलोगे, कुछ नहीं, उसका भी तो देन नहीं, धोबी का थोड़े है कुत्ता, कुछ कुछ बोलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। जैसे 4 था तो क्या हुआ, ब्यूटेन। 5 है तो क्या हो जाएगा, टेंटेन। आप जो ब्यूटी नाम लिखे ना सर, पेंटेन। ओन कितने नंबर पे है, 2, तो पेंटेन 2। ऐसा है अपना फेवरेट चीज में। एक थो ना थोड़ा लंबा क्वेश्चन आ रहा है। एक ठो 11वीं का याद दिला देते हैं। ये है, इसका क्या नाम हो जाएगा। एक ठो बता रहा हूँ और एक ठो ऐसे घटिया सा गाऊंगा, 3 छत का। सबसे लंबी श्रृंखला चयन करेंगे। 1 2 2 ही नंबर पे भेटाएगा, बाकी कोई श्रृंखला में 2 नंबर पे नहीं भेटेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा इधर नहीं आएगा। 1 2 3 4 इधर आता है तो 5 आता है, तो किसको लेंगे, इसको। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या था, पेंटेन, तो 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। उसके पहले लटका झटका है नहीं, इसको शुरू में लिखा जाता है, अब हमें बाद में लिखे हैं। इसमें कुछ जुड़ा ही नहीं है लटका झटका। हाँ देखो, मेथिल किससे स्टार्ट होता है, M से। एथिल किससे स्टार्ट होता है, E से। E से ना, तो E ABCD में पहले आता है। तो कितने नंबर पे एथिल जुड़ा है, 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल। 3 नंबर पे एथिल जुड़ा हुआ है ना, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथिल। 3 एथिल। 4 नंबर पे 4 मेथी, नहीं, हेक्सेन। 2 में नंबर पे ओन है तो हेक्सेन 2 ओन। ऐसा हो जाएगा इसका नाम। एक उदाहरण, CH3 CH 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 CO CH3। अरे रैप गा रहा था, रैप कर रहा था। 1 2 3 4 छत का उदाहरण है, आपको आराम से सॉल्व करना है और कीटोन का नामकरण कंप्लीट। वीडियो बंद करो। अभी तक हम लोग पढ़े उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पढ़े, लेकिन दोनों श्रृंखला वाला पढ़े। ठीक है, एरोमेटिक
नहीं पढ़े। अब देखते हैं एरोमेटिक में कैसा नामकरण होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक मतलब क्या होता है, उसमें बेंजीन रिंग का उपस्थित होना। तो यहाँ पे जो आईयूपीएसी नामकरण होता है ना उसका, वो हो जाता है बेंजेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। तो ये है बेंजीन रिंग, ये क्या है, बेंजीन रिंग। और यहाँ पे CHO, एल्डिहाइड का पहचान क्या होता है, CHO। तो ये CHO किसका पहचान हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड का, अरे मतलब एल्डिहाइड का। बेंजीन के साथ है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी तक ये बेंजेल्डिहाइड है, ठीक है। अगर इसमें कुछ लटका झटका हो, मान लो यहाँ पे क्या हो, CH3, ठीक है, CH3 हो, तो बेंजेल्डिहाइड 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, हाँ 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मेथिल बेंजेल्डिहाइड। करता है, सामान्य नामकरण में काम करता है, वो मैं अभी लास्ट में समझा दूंगा। ये CHO बेंजेल्डिहाइड है। अगर यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 1 2 3 क्लोरो बेंजेल्डिहाइड। तो ये इसका नामकरण करना थोड़ा सा आसान होता है, बेंजेल्डिहाइड। नहीं, इसमें ज़्यादा बनता ही नहीं है तो मैं होमवर्क क्या दूंगा। अब देख लो सामान्य नामकरण क्या होता है। देखो इसके 3 पोजीशन होते हैं। इसको बोला जाता है आर्थो, 2 नंबर को क्या बोला जाएगा, आर्थो, 3 नंबर को और 4 नंबर को पैरा। कहाँ होता है, पिछोर में। पैरा कहाँ होता है, घर के, लेकिन यहाँ होता है, बाकी बहुत जगह ना मेरे नानी लोग के घर से पता है घर के सामने। अरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे उसका बात यहाँ पे जस्ट सामने क्या कहलाएगा, पैरा। अब 1 कदम इधर आर्थो तो 1 कदम इधर भी क्या मिलेगा, आर्थो। 2 कदम इधर मेटा और 2 कदम इधर क्या हो जाएगा, मेटा। तो किसी भी बेंजीन में अगर OH जुड़ा हो, CHO जुड़ा हो, तो पैरा जो है ना एक ही होगा। पैरा कितना होगा, एक ही होगा। आर्थो 2 ठो होंगे, मेटा 2 ठो होंगे। चुप रहो। पैरा कितना ठो होगा, एक ही होगा। आर्थो 2 ठो है ना, मेटा भी 2 ठो है, लेकिन पैरा कितना ठो रहेगा, एक। तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, आर्थोमेथिल बेंजेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, आर्थोमेथिल बेंजेल्डिहाइड। इसका मेटा क्लोरो बेंजेल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड खत्म, अब पढ़ेंगे कीटोन कि कीटोन कैसे होते हैं। देखना, मान लो कि यहाँ है CH3 और यहाँ है CO और यहाँ पे जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग। तो ये है, क्या है, ये है एरोमेटिक कीटोन। ये क्या है, एरो, क्योंकि बेंजीन रिंग आया मतलब एरोमेटिक आ गया। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2। 1 2 कार्बन है, 2 नंबर दे दिए, 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको। 1 नंबर पे क्या जुड़ा है, बेंजीन। 1 नंबर पे क्या जुड़ा है, बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा, हाँ 1 नंबर पे फेनिल जुड़ा है। 1 नंबर पे क्या जुड़ा है, फेनिल। तो इसका नाम हो जाएगा 1 फेनिल 1 2 एथेन 1 ओन। 1 फेनिल एथेन 1 ओन, क्योंकि बेंजीन के लिए आया है फेनिल। बेंजीन के लिए फेनिल लिखा जाता है।
CO अगर यहाँ पे CH3 ना रह करके CH2 और CH3 होता तो 1 नंबर देते इसको, 2 इसको, 3 इसको और 4 इसको। टोटल कितने कार्बन है इस बार गिनती में? 4 हैं। 1 नंबर पे क्या जुड़ा है? फेनिल। तो इसका नाम हो जाएगा 1 फेनिल। 1 फेनिल। इसके बाद 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो 1 फेनिल ब्यूटेन। ओन कितने नंबर पे है? 1। तो हो जाएगा 1 ओन। तो नामकरण उतना भी घटिया नहीं है, ठीक ठाक सा है। और देखते हैं एक ठो CO, CH2, CH3। इसका नाम ये तो अभी आ चुका है ना, कहीं पे नहीं आया है, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। CO, CH, CH, CH3, 2 CH3, ये हो जाएगा एक ठो। और तो 2 ठो होमवर्क हैं, 2 ठो मैं समझाया हूँ, 2 नहीं, हाँ 2 समझाया हूँ। और एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन, दोनों का नामकरण हो गया समाप्त। एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। तो एक विधि हम पढ़ेंगे अभी सिर्फ एल्डिहाइड बनाने की, और विधि का नाम है रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड नाम इसीलिए है क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था रोजेनमुंड। ये अपचयन के आधार पर है। किसके आधार पर होगा? अपचयन के आधार पर। किस चीज का अपचयन कराया जाएगा? अम्ल क्लोराइड का। किसका? अम्ल क्लोराइड। देखो अम्ल क्लोराइड क्या होता है? अपचयन मतलब क्या होता है? अम्ल क्लोराइड का किया जाएगा अपचयन। अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। किसकी उपस्थिति में होगा? पैलेडियम बेरियम सल्फेट, उत्प्रेरक है ना, इनकी उपस्थिति में होगा, अपचयन होगा। तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड ये एरोमेटिक भी बनता है और एलिफैटिक भी बनता है। देखते हैं अम्ल क्लोराइड CH3COCl, ये होता है अम्ल क्लोराइड। अगर इस Cl की जगह पे OH होता तो एसिटिक अम्ल बन जाता, और क्लोरीन है तो अम्ल क्लोराइड। इसका क्या कराएंगे? अपचयन। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का योग। किसकी उपस्थिति में अपचयन होगा? पैलेडियम बेरियम सल्फेट BaSO4। देखो इसको अगर एल्डिहाइड बनाना हो, इसको अगर क्या बनाना हो? एल्डिहाइड बनाना हो, तो क्लोरीन को बाहर जाना होगा, हाइड्रोजन को अंदर आना होगा। तो क्लोरीन को बाहर ले जाने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए और अंदर डालने के लिए भी एक हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा? 2 ही ठो। तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे? HCl। इसके बाद एक हाइड्रोजन बचा था, वो आ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा? CH3, यहाँ पे आ जाएगा H। तो CHO एल्डिहाइड है, इसको एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं। सामान्य नाम क्या है इसका? एसिटेल्डिहाइड। देखो एसिटेल्डिहाइड इसलिए होगा क्योंकि अगर यहाँ पे OH होता तो एसिटिक अम्ल होता। क्या होता? एसिटिक अम्ल। उस कारण से ये है एसिटेल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 1 2 कार्बन है, एल्डिहाइड का नामकरण नल के हिसाब से होता है तो एथेनल हो जाएगा। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एलिफैटिक एल्डिहाइड तो बन गया। अब बनाएंगे एरोमेटिक, है बेंजीन रिंग वाला। अब बेंजीन रिंग वाला कैसे बनेगा? बेंजीन रिंग वाला भी आसान होता है। यहाँ पे बेंजीन रिंग वाला बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिए थे मेथिल, मेथिल की जगह पे ले लेते हैं बेंजीन। क्या ले लेंगे? बेंजीन। तो देख लो COCl तो रहेगा, लेकिन मेथिल की जगह पे क्या आ गया है? मेथिल की जगह पे आ गया है बेंजीन। इसका भी कराएंगे अपचयन।
2 हाइड्रोजन से करा देंगे क्रिया, किसकी उपस्थिति में? PdBaSO4 की उपस्थिति में। तो देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? HCl, और 1 हाइड्रोजन जो बचा है वो इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। तो वो कैसा दिखेगा? CHO। देखो CO पहले से था, 1 हाइड्रोजन और आ जाएगा तो CHO। इसको क्या बोला जाएगा? बेंजल्डिहाइड। इसको बोल दिया जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये इसका सामान्य नाम है और इसका IUPAC नाम, दोनों नाम है। ये रोजेनमुंड अपचयन यहाँ से हो जाता है समाप्त। महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और 1 नंबर में सिर्फ रिएक्शन लिखने को आता है। या ये भी पूछ सकता है ना, क्या होता है जब इसकी क्रिया इससे कराई जाती है या इसकी उपस्थिति में क्या कराया जाता है? अपचयन कराया जाता है। तो आप लोग लिख लो, ये अभिक्रिया हो गया है समाप्त। रोजेनमुंड अपचयन के बाद अभी पढ़ेंगे स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया भी अपचयन होगा, लेकिन ये दूसरे उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा। पहला वाला पैलेडियम बेरियम सल्फेट में हुआ था, ये वाला स्टेनिस क्लोराइड में हो जाएगा SnCl2 की उपस्थिति में। देखते हैं कैसे होगा, किसका अपचयन होगा। SnCl2 की उपस्थिति में किसका कराएंगे? साइनो यौगिकों का। तो मेथिल साइनाइड ले लेते हैं, मेथिल साइनाइड CH3CN, ये क्या है? मेथिल साइनाइड। इसका कराएंगे अपचयन। अपचयन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का योग। देखो अभी हाइड्रोजन की संख्या निश्चित नहीं करते हैं, जितना है उतना रहने देते हैं। इसके बाद HCl का भी कराते हैं, ये होता है SnCl2 की उपस्थिति में। अब अपचयन होगा, हाइड्रोजन लिख दिए हैं, डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा। अब कैसे कैसे जुड़ेगा? देखो हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा तो कार्बन पे 1 ठो जुड़ेगा और 1 ठो जुड़ेगा नाइट्रोजन पे। 2 ठो हाइड्रोजन है ना, अभी 2 ठो है, 1 ठो जुड़ेगा कार्बन पे और 1 ठो जुड़ेगा नाइट्रोजन पे। तो कैसा दिखेगा? CH3CHNH ऐसा दिखेगा। ठीक है, CH3CHNH। इसके बाद इसका क्या कराएंगे? HCl भी है, HCl को भी जोड़ देते हैं। इसके बाद कराते हैं इसका जल अपघटन। क्या कराएंगे? जल अपघटन। जल अपघटन में जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो यहाँ कर देते हैं H2O। अच्छा, इसको हमको क्या बनाना है? अगर एल्डिहाइड बनाना है, CH3, CH तक तो है, CHO तो करना है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको उठा कर देते हैं इस कार्बन पे। ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको चुप्पे से उठा करके कर देते हैं इस कार्बन पे। तो CH और O हो जाएगा। तो CH3 पहले से था और क्या हो गया? CHO, एल्डिहाइड बन गया, हमारा काम खत्म। यहाँ पे NH और H, NH2 हो जाएगा दोनों मिलकर, और 2 ठो और तो NH4 हो जाएगा। NH4 और 1 Cl बचा था, वो Cl। तो ये है एल्डिहाइड, ये क्या है? एल्डिहाइड। और ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा स्टीफन अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। स्टीफन अभिक्रिया जो था वो किसका अपचयन कराते हैं हम लोग? साइनाइड का। साइनाइड। अब साइनाइड मतलब CN, तो CN यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ भी हो, क्या बन जाएगा? साइनाइड। साइनाइड को नाइट्राइल भी बोलते हैं। अगर नाइट्रोजन की दृष्टि से देखें तो नाइट्राइल बोलेंगे, और कार्बन की दृष्टि से देखें तो क्या बोलेंगे? साइनो। ठीक है, साइनो या नाइट्राइल दोनों बोलते हैं। इसका अपचयन कराएंगे HCl की उपस्थिति में, HCl के साथ स्टेनिस क्लोराइड की उपस्थिति में। रिएक्शन कंप्लीट हुआ। पिछले क्लास में या पिछले टाइम पे हम लोग ऐसे ऐसे रिएक्शन पढ़े जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जा रहा था, लेकिन अब पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण कि एल्डिहाइड किसी चीज़ से क्रिया करके क्या बनाता है और कीटोन किसी चीज़ से क्रिया करके क्या बनाता है। जो सबसे पहला रिएक्शन हम कराएंगे वो है सोडियम बाईसल्फाइड के साथ क्रिया। सोडियम बाईसल्फाइड के साथ क्रिया, पहला है सोडियम
बाईसल्फाइड के साथ क्रिया। बस रिएक्शन लिखेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, कुछ करना नहीं रहता है, बस रिएक्शन का रिहर्सल करना है। तो देख लेते हैं एल्डिहाइड क्रिया करके क्या बनाता है। CH3 डबल बॉन्ड O और H, ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मेरा आंख कमजोर हो गया है। एल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे सोडियम बाईसल्फाइड से। तो सोडियम बाईसल्फाइड का सूत्र हो जाएगा NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड। रिएक्शन करके क्या बनेगा देखते हैं। सोडियम में कौन सा आवेश होगा, प्लस, तो SO3 में माइनस, और यहाँ पे ऑक्सीजन में माइनस होगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, प्लस वाला माइनस के पास। तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, ये वाला सोडियम, और ये वाला सल्फर है वो किसके पास आ जाएगा, इस कार्बन के पास। देखते हैं क्या यौगिक बनेगा। CH3CH, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, CH3CH ये रहेगा। अब देखो O में कौन आकर के जुड़ जाएगा, Na, तो O से ONA हो जाएगा, और कार्बन पे कौन आकर के जुड़ जाएगा, कार्बन पे आकर के जुड़ जाएगा SO3H, SO3H। बस यही रिएक्शन आपको लिखना है अगर आएगा तो। ये तो एल्डिहाइड था। अभी देखते हैं कीटोन का, कीटोन क्या बनाएगा। तो कीटोन दिखता कैसे है, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये है हमारा कीटोन। ये क्रिया करेगा किससे, सोडियम बाईसल्फाइड से। सोडियम बाईसल्फाइड का सूत्र तो सेम हो जाएगा, NaHSO3। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा, सेम। सोडियम में कौन सा आवेश, प्लस, तो बगल वाला सल्फर में क्या, माइनस, ऑक्सीजन में माइनस, तो कार्बन पे प्लस। तो ये वाला जो यस है वो ऐसे करके इसके पास आ जाएगा, ये वाला जो सोडियम है वो इस माइनस के पास आ जाएगा। CH3 C और CH3 जमे रहेंगे, CH3CCH3। देखो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा इधर से, Na, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे ONA, और कार्बन के नीचे साइड क्या जुड़ जाएगा, नीचे साइड जुड़ जाएगा SO3H, SO3H। तो बाईसल्फाइड से रिएक्शन करके इतने चीज बनाएंगे। इसके बाद कुछ और रिएक्शन देखेंगे, तो इसको फटाफट लिख के मिटाना है। अब सोडियम बाईसल्फाइड के बाद दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड अगर क्रिया करे तो क्या होगा। तो दूसरे नंबर पे देख लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का योग या क्रिया करे तो क्या बनाएगा। तो सबसे पहले एल्डिहाइड का देखते हैं। तो एल्डिहाइड दिखता कैसे है, एल्डिहाइड दिखता ऐसे है। अब इस पे किसका योग होगा, HCN का। तो देखो HCN जो बंद के रूप में लिखते हैं ना, वो ऐसे लिखा जाता है HCN। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कार्बन पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा धनावेश आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन पे आता है धनावेश तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश। कार्बन पे थोड़ा सा आ जाएगा ऋणावेश। और ऑक्सीजन में तो जाहिर सी बात है माइनस है, तो कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वाला प्लस जाएगा इसके पास, और ये वाला माइनस जाएगा इसके पास। देखते हैं कैसे कैसे जाएगा। इसमें, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। CH3 C और H सेम सेम रहेंगे, तो CH3 C और H क्या रहेंगे, सेम। कार्बन पे कौन आ रहा है, C और N, तो यहाँ पे हम कार्बन पे लिख देंगे CN, और इधर ऑक्सीजन पे कौन आ रहा है, H, तो O में हो जाएगा H। ये बन गया। HCN के साथ अगर क्रिया करेगा एल्डिहाइड, तब ये किसका है, एल्डिहाइड का। अब पढ़ेंगे कीटोन का।
तो कीटोन कैसे दिखता है, CH3CO CH3 ऐसे दिखता है। इसकी क्रिया भी किससे कराना है, HCN से कराना है। अब HCN से करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन में आएगा थोड़ा सा धन आवेश, तो कार्बन पे आ जाएगा थोड़ा सा ऋण आवेश। ऑक्सीजन पे आएगा ऋण आवेश, तो इस कार्बन पे आ जाएगा थोड़ा सा धन आवेश। सेम इसी को चिपका देना है। ये माइनस का है तो जाएगा किसके पास, प्लस के पास। ये प्लस का है तो जाएगा किसके पास, माइनस के पास। वो अभी सिंगल दिख रहा था, हाइड्रोजन इसके पास आके चिपक जाएगा। इसमें 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 कोई चेंज नहीं होगा। CH3 वो अकेला था, उसमें कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। और CH3 में कौन आ जाएगा, C और N। ऐसा हो जाएगा जब कौन क्रिया करेगा, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के बाद अब देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया करता है तो कैसे करता है। उसके लिए इसको उतार लो थोड़ा। हाँ, अभी हम लोग जो पढ़े उसके बाद पढ़ेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अगर क्रिया करे एल्डिहाइड और कीटोन से तो क्या बनता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक थोड़ा सा आसान होता है। थर्ड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे पहले क्या देखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड कैसे क्रिया करता है। फॉर्मेल्डिहाइड सिंपल सा होता है HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होता है H, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो दिखता ऐसे है, CH3MgBr। ये जो चीज है ना, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे कौन किसमें कौन सा आवेश आएगा वो देखेंगे। तो मैग्नीशियम धातु है तो इसमें मान लो कि आंशिक क्या आएगा, धनावेश। तो ये धनावेश है तो जो बगल वाला जुड़ा है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन ऋणावेश है तो कार्बन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा धनावेश। जो माइनस है वो प्लस में आकर के जुड़ेगा और जो प्लस है वो माइनस में आकर के जुड़ेगा। देख लो ये जो Mg है वो प्लस में है, वो यहाँ किस में आ जाएगा, माइनस में। और ये जो CH3 माइनस है वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा इस प्लस में। क्या क्या इसमें इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जब तीर बनाएंगे तो क्या करेंगे, HCH, इतना में कोई चेंज नहीं हो रहा है। O में क्या आकर के जुड़ रहा है, Mg और Br। तो हम लोग लिख सकते हैं O में Mg और Br। इसके बाद कार्बन पे क्या आके जुड़ रहा है, देखो इस कार्बन पे वाला CH3 आकर जुड़ रहा है तो यहाँ कर देंगे CH3। पहला काम हो गया कंप्लीट। अब इसका कराया जाता है जल अपघटन। जल अपघटन जब जल अपघटन कराएंगे मतलब HOH जल की कराएंगे क्रिया। हाइड्रोजन में क्या होगा, प्लस, OH में हो जाएगा थोड़ा सा माइनस, इस ऑक्सीजन में हो जाएगा थोड़ा सा माइनस। तो इस कार्बन पे या इसमें माइनस देगा तो बगल वाला धातु है उसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा सा धनावेश। अब यहाँ पे जो माइनस है वो जुड़ेगा प्लस में, जो प्लस है वो जुड़ेगा माइनस में। तो ये जो माइनस है ना वो कहाँ जाएगा, इस प्लस में। और ये वाला जो प्लस है वो वाला जाएगा इस माइनस में। इसमें 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 और इसमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो HCH और CH3 सुरक्षित रहेंगे, HCH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। ऊपर में क्या था, O था ना, ऊपर में क्या है O। O में कौन आकर के जुड़ रहा है, H। तो O के साथ क्या हो जाएगा H। और जिस भी एल्केन में OH आता है उसको बोला जाता है एल्कोहल। उसको क्या बोल दिया जाता है, एल्कोहल। अब एल्कोहल एक ठो मेथिल है इसीलिए 1 डिग्री एल्कोहल। अगला बाई प्रोडक्ट क्या बना, देखो Mg यहाँ से हटेगा क्योंकि एक नया चीज जुड़ेगा ना, तो Mg यहाँ से हटेगा। Mg में कौन आकर के जुड़ रहा है, OH। Mg में Br पहले से था उसमें आकर के नया जुड़ जा रहा है OH। तो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट क्या बना हमारा, अल्कोहल। ये तो भाई क्रिया हो गई फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड खत्म।
फॉर्मेल्डिहाइड के बाद अब क्रिया कराते हैं एसिटाल्डिहाइड का, तो इस H की जगह पे क्या कर देंगे CH3, तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। बाकी कोई चेंज नहीं किए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्रिया कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये चीज। अब थोड़ा सा ना प्लस माइनस मानना पड़ता है, और इसलिए मानना पड़ता है ताकि रिएक्शन कराने में थोड़ा सा आसानी हो। देखो मैग्नीशियम धातु है, धातु हमेशा कौन सा आयन बनाएगा, धन आयन। तो धातु होने के कारण धन आयन बनाया, तो बगल वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, ऋण आयन, माइनस आ जाएगा। तो CH3 में आ जाएगा थोड़ा सा माइनस। ऑक्सीजन में तो जिंदाबाद माइनस होता है, तो कार्बन पे थोड़ा सा क्या आ जाएगा, प्लस। ये वाला प्लस का है, यहाँ गलत जगह तीर लग गया। ये वाला माइनस का है तो आ जाएगा इस प्लस के पास, और ये वाला प्लस का है तो आ जाएगा इस माइनस के पास। इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। CH3C यहाँ पे आ जाएगा H। O में कौन आकर के जुड़ रहा है, MgBr, तो O में जोड़िए देते हैं अभी ये OMgBr, और कार्बन पे आकर के कौन जुड़ रहा था, CH3। ये वाला जो CH3 था वो किस पे आकर जुड़ रहा था, कार्बन पे। पहला रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अब कराते हैं जल अपघटन। जल अपघटन मतलब होता है जल की क्रिया। तो जल का सूत्र H2O होता है, जिसको HOH भी हम लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन किस में आ जाएगा, प्लस में। OH किस में आ जाएगा, माइनस में। ऑक्सीजन किस में आ जाएगा, माइनस में। तो Mg किस में आ जाएगा, प्लस। जोड़ी मिलान कर दो। देखो ये वाला प्लस है, ये वाला किसके पास चला जाएगा, इस माइनस के पास। ये वाला माइनस है, ये किसके चला जाएगा, ये प्लस के पास। तो ऐसा हो जाएगा। O के साथ अब क्या दिखेगा, H, CH3 CH, यहाँ भी CH3, यहाँ पे O के साथ क्या दिखा, H। Mg और Br तो था, Mg में कौन आकर के जुड़ जाएगा, OH। तो अगला क्या दिखेगा, Mg के साथ Br तो था, यहाँ पे कौन आकर के जुड़ गया, OH। मेन प्रोडक्ट बना ये। अब देखो किसी भी एल्केन में अगर OH हो तो उसको क्या बोला जाता है, एल्कोहल, उसको बोला जाएगा एल्कोहल। मेथिल 2 ठो है, इसीलिए कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दोनों से हो गया कंप्लीट। अरे 10 रुपए वाला भी तो मिलता है ना उसका। एवरेट का जो पैकेट वाला रहता है वो खड़ा है, बताए ना रे। हाँ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम लोग देखे थे, फॉर्मेल्डिहाइड का कराए, एसिटाल्डिहाइड का कराए। अब तीसरे नंबर पे कराएंगे कीटोन का। तो कीटोन दिखता कैसे है, कीटोन दिखता है CH3COCH3, ये है कीटोन। इसका क्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो CH3MgBr, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे ना, तो क्या करते हैं, देखो ऑक्सीजन है उसमें जाहिर सी बात है माइनस आवेश होगा, तो कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस। मैग्नीशियम धातु है तो प्लस हो जाएगा, बगल वाले में हो जाएगा माइनस। ये वाला प्लस आएगा इस माइनस के पास, और ये वाला प्लस आएगा इस माइनस के पास। तो अभी जैसा जैसा करा रहे थे सेम वैसा ही है। यहाँ पे O था, O में आ जाएगा MgBr, क्योंकि MgBr प्लस से वो आएगा इस माइनस के पास, CH3 आ जाएगा इसके पास, तो यहाँ आ जाएगा CH3। अब इसका कराते हैं जल अपघटन। जल अपघटन कराएंगे तो HOH का कराना पड़ेगा क्रिया। H में होता है प्लस, OH में होता है माइनस। तो ये वाला ऑक्सीजन में हो जाएगा माइनस, मैग्नीशियम में हो जाएगा प्लस। ये वाला जो प्लस है H वो आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और ये वाला जो OH है वो आ जाएगा इस मैग्नीशियम के पास। तो मैग्नीशियम में
एक्स्ट्रा क्या आकर के जुड़ जाएगा, OH, CH3 CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH प्लस Mg के साथ Br तो था उसमें और आकर के जुड़ जाएगा OH। अब ये क्या कहलाता है, ये 1 2 3 तीन ठो मेथिल है इस कार्बन पे, तो ये एल्कोहल बनाएगा 3 डिग्री वाला। एल्कोहल बनाएगा कितने डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला। यह हो गया कीटोन के साथ क्रिया का रिएक्शन कंप्लीट। अब इसके बाद पढ़ेंगे एल्यूमिनियम एथॉक्साइड उत्प्रेरक का क्रिया कराते हैं अगर एल्डिहाइड के साथ तो क्या होता है। तो हम लोग अभी देखें ग्रिग्नार्ड के साथ। ग्रिग्नार्ड के बाद अगला जो नंबर है वो है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसको गर्म किया जाता है, एसिटाल्डिहाइड को। तो क्या बनता है, देखो क्या क्या बनता है, बनाते हैं एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, उपस्थिति मतलब ये उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक क्रिया में भाग नहीं लेता, कि उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड को गर्म करने पर, एसिटाल्डिहाइड को गर्म करने पर एस्टर बनता है। क्या बनेगा, एस्टर बनता है। अब एस्टर क्या होता है, देखो एस्टर ना इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड, अगर दोनों तरफ वैलेंसी खाली हो तो इसको बोला जाता है एस्टर। इसको क्या बोला जाएगा, एस्टर। और एस्टर का तो काम निपट गया। अगला है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का Al, एथॉक्साइड का O, CH2 CH3 और एल्यूमिनियम का संयोजकता होता है 3, इसीलिए ये हो जाएगा एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का सूत्र। ये है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। अब मेन हमारे सवाल पे आते हैं। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड को गर्म करने पर एस्टर बनता है। अब ये जो खोजने वाले साइंटिस्ट थे वो थे मैनिक। जो खोजने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था टिसेनको, इसीलिए इसको बोला जाता है टिसेनको अभिक्रिया। देखते हैं इसका समीकरण कैसे होगा। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH। ये है एसिटाल्डिहाइड। इसके 2 अणु ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 ना लिख करके इसको आसान बनाने के लिए एक ठो और ले लेते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखो ये भी एसिटाल्डिहाइड है और उसके जो बगल वाला है वो भी कितना है, एसिटाल्डिहाइड। ये भी एसिटाल्डिहाइड, ये भी एसिटाल्डिहाइड। दोनों कैसे जुड़ेंगे आपस में ना, ये वाला हाइड्रोजन चला जाए इस कार्बन पे तो ये वाला ऑक्सीजन आ जाएगा इस कार्बन, दोनों आपस में क्या हो गए, अदला बदली। ये वाला हाइड्रोजन चला गया इस कार्बन, और जो क्योंकि जो जाके जुड़ेगा तो संयोजकता कहीं ना कहीं से खाली होना चाहिए, तो ये वाला ऑक्सीजन आ जाएगा इसमें। तो CH3, C के पास एक ऑक्सीजन था, ये भी आ गया तो कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन। CH3, C के साथ एक ऑक्सीजन था, ये आ गया दूसरा ऑक्सीजन। यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा इस कार्बन के पास, तो कार्बन पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे था CH3। यहाँ से अगर यहाँ तक को देखोगे तो वो इसके जैसा दिखता है, C के ऊपर O और साइड में भी O, तो ये है एस्टर। तो ये वाला जो यौगिक बना ये भी क्या हो जाएगा, एस्टर। तो टिसेनको अभिक्रिया में क्या बनेगा, एस्टर। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या लिए थे, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। यहाँ पे उत्प्रेरक था एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, तो यहाँ पे नहीं लिखे उसको। तो एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु लिए, हाइड्रोजन चला गया इधर, ऑक्सीजन आ गया इधर, कार्बन पे एक ही ऑक्सीजन है। जब ये वाला आएगा तो कितने हो जाएंगे, 2, तो कितने हो जाएंगे, 2। इसके बाद यहाँ जो हाइड्रोजन था वो टूटकर इस कार्बन के पास चला गया, C और H
इसके पास था C और H, एक और चला गया तो CH2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया CH2, उधर आ गया CH3 और बन गया एस्टर। टिसेनको अभिक्रिया यहाँ पे हो गया समाप्त। अभी पढ़ते हैं बैकमैन पुनर्विन्यास। बैकमैन पुनर्विन्यास में ऑक्जिम अम्ल लिख लेते हैं। बैकमैन पुनर्विन्यास में ऑक्जिम अम्ल, ऑक्जिम अम्ल क्या बनाता है? प्रतिस्थापी एमाइड बनाता है। कैसे बनाता है? जो ऑक्जिम अम्ल होता है उसको देख लेते हैं। CH3NOH, ये है ऑक्जिम अम्ल। ये क्या है? ऑक्जिम अम्ल। ये एमाइड कैसे बनाता है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किस पे लगा हुआ है? नाइट्रोजन पे। जो ऑक्सीजन है वो किस में लगा है? नाइट्रोजन पे। अभी ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ आ जाएगा? कार्बन पे। पुनर्विन्यास मतलब क्या होता है? इसमें ना कुछ जुड़ेगा ना कुछ घटेगा, लेकिन यही एक दूसरे के स्थान से छोड़कर दूसरे जगह जाकर के स्थापित हो जाएंगे। उसको क्या बोला जाएगा? पुनर्विन्यास। मतलब नया विन्यास बनेगा, अलग से कोई अणु या तत्व नहीं आएगा, बस क्या बनेगा? विन्यास इसका अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, ये आ जाएगा किस पे? कार्बन पे आ जाएगा, तो NH हो जाएगा। कैसे कैसे होता है देखते हैं। CH3 C के ऊपर में क्या आ जाएगा? O। CH3C के साथ क्या हो जाएगा? O। और ये जो नाइट्रोजन है ना वो चला जाएगा इस साइड। तो अभी नाइट्रोजन इसका कितना संयोजकता खाली बचा? एक। नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, तो ऐसा, और यहाँ आ जाएगा CH3। क्या क्या जुड़ा, कहाँ जुड़ा, क्यों जुड़ा? ये जो ऑक्सीजन था वो आया कार्बन पे, और ये जो नाइट्रोजन है वो भी जुड़ा किस पे? कार्बन पे। हालांकि वो तो पहले से था, दिल बन गया। नाइट्रोजन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा था, ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं जुड़ा था। अभी वाले में ये ऑक्सीजन डायरेक्टली कार्बन पे जुड़ चुका है, देख लो, जुड़ चुका है ना। इसके बाद कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या जुड़ा था? CH3। लेकिन अभी कार्बन के साथ कौन जुड़ा है डायरेक्टली? नाइट्रोजन। ऐसे करके साइड में से ना देख लो। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है। CH3 है लास्ट में था, लास्ट में है। CH3NH, ये क्या कहलाएगा? एमाइड। NH जब भी आता है उसको क्या बोला जाता है? एमाइड। तो ये प्रतिस्थापी एमाइड है। क्या है? प्रतिस्थापी एमाइड। ये जो बैकमैन पुनर्विन्यास है वो हो गया कंप्लीट। एक लाइन का रिएक्शन था, 1 नंबर में आ सकता है, बढ़िया चीज है। बैकमैन पुनर्विन्यास के बाद अभी देख लेते हैं हाइड्राजीन के साथ क्रिया। ओ बाबू सफेद कपड़ा। हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2। एसिटाल्डिहाइड और कीटोन। कौन कौन? एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड एक ही बात है ना। एसिटाल्डिहाइड और कीटोन दोनों हाइड्राजीन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्रिया करके हाइड्राजोन बनाते हैं। जीन से क्या हो जाता है? जोन। हाइड्राजोन बना दिए। अब देखते हैं कि हाइड्राजोन बनता कैसे या दिखता कैसे है। सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड का देखते हैं, इसके बाद कीटोन का देखेंगे। एसिटाल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CHO होता है। इसके बाद हाइड्राजीन का सूत्र क्या होता है? NH2NH2। तो H2 अभी दाहिने है, अभी बाएं कर देते हैं, तो H2NH2। कोई दिक्कत? काहे होगा? होगा गोली मार दूंगा, मजाक थोड़े है। O और H2 मिलकर क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। तो ये वाला डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के इस डबल बॉन्ड से जाकर के जुड़ जाए। तो ब्रैकेट वाला चीज नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेगा। CH3CH
NH2। ये एसिटैल्डिहाइड है, ये क्या है? एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड हाइड्राजीन क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्राजोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटैल्डिहाइड हाइड्राजोन। एसिटैल्डिहाइड हाइड्राजोन। खत्म, कंप्लीट। लेकिन ये खत्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसका? एसिटैल्डिहाइड का। अभी देखते हैं कीटोन का कैसे होगा। तो कीटोन में और इसमें क्या अंतर होता है? यहाँ पे H दिख रहा है, अगले लाइन में क्या आ जाएगा? CH3। 2 CH3 मतलब कीटोन। तो भी कर लेते हैं, CH3 और इस कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड करके जोड़ देते हैं। ये भी क्या बन गया? कीटोन। इसका क्रिया सेम हाइड्रोजन से कराएंगे तो H2N NH2 ऐसे करके तीर बना देंगे। यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। ये वाला चीज इससे जाकर के जुड़ जाएगा, बाकी कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो क्या दिखेगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N NH2। ये होता है एसीटोन। इसको क्या बोला जाता है? कीटोन का एक प्रकार है एसीटोन। जैसे यहाँ पे एसिटैल्डिहाइड था तो एसिटैल्डिहाइड हाइड्राजोन हुआ। अभी क्या है? एसीटोन है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? एसीटोन। एसीटोन, इसके बाद हाइड्राजोन। एसीटोन हाइड्राजोन, खत्म। तो ये हुआ समाप्त हाइड्राजीन से क्रिया। अब चटनी ठीक था, लेकिन अभी पढ़ेंगे ब्रेडी अभिकर्मक से क्रिया। इसको जानना जरूरी है कि ब्रेडी अभिकर्मक होता क्या है। देखो, ब्रेडी अभिकर्मक होता है 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। ये है ब्रेडी अभिकर्मक का नाम, ठीक है? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। अब ये दिखता कैसे होगा? ये दिखता ऐसे है। सबसे पहले तो एक क्या बनाना है हमको? फेनिल है, मतलब एक बेंजीन रिंग बनाना होगा। इसके बाद इसमें क्या करना होगा? हाइड्रोजन बनाना होगा। तो हाइड्रोजन बनाते हैं ऐसे, ठीक है? हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? NH2 NH2। तो NH2 होना चाहिए इधर, लेकिन 2 के जगह पे क्या लग गया है? फेनिल। इसीलिए क्या बन गया है? फेनिल हाइड्रोजन। इसमें क्या करना है? 2,4 डाइनाइट्रो, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या लगाना है? नाइट्रो। नाइट्रो मतलब NO2। तो 1 नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे NO2 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे 4 नंबर पे, क्योंकि 1 2 3 और 4 नंबर पे भी क्या आ जाएगा? एक ठो NO2। तो इसका नाम क्या है? 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। इसकी क्रिया किससे कराना है? इसकी क्रिया कराना है एल्डिहाइड और कीटोन से। तो एल्डिहाइड कैसा दिखता है? एल्डिहाइड दिखता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, या इसका नाम क्या है? एसिटैल्डिहाइड। इसकी क्रिया किससे कराएंगे? इसकी क्रिया कराएंगे ब्रेडी अंकल के अभिकर्मक से। हाई उदय है ना, उसे। तो वो दिख कैसे रहा है? वो दिख रहा है NH2। अच्छा, NH2 इधर कर देते हैं ना, ठीक है? उसमें उस साइड है, हम किस साइड कर दिए हैं? इस साइड। इसको डब्बा में बंद कर देते हैं, ठंडी का सीजन है। ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। तो माइनस H2। CH3 CH किस में जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन में, ठीक है? क्योंकि यहां से 2 संयोजकता खाली होगा और इस कार्बन से भी कितना संयोजकता खाली होगा? 2। तो ये वाला कार्बन इस नाइट्रोजन में जाकर के जुड़ जाएगा।
तो CH3 C और H इस नाइट्रोजन में जुड़ेंगे ना, समझ रहे हो बात को? CH3 CH डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन में गए, दो नंबर पे 4 नंबर पे देखना ना क्या क्या हुआ। ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना दिए? जल। तो नाइट्रोजन का 2 संयोजकता खाली हुआ क्योंकि 2 हाइड्रोजन गया। ऑक्सीजन यहाँ से गया तो कार्बन 2 ऑक्सीजन से 2 संयोजकता से जुड़ा था, तो इसका भी 2 संयोजकता हो गया खाली। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है वो वाला इस कार्बन पे आकर के जुड़ गया, या यूं कहें कि ये वाला कार्बन इस नाइट्रोजन पे जाकर के जुड़ गया। तो CH3CH नाइट्रोजन में जुड़ गए, CH3CH किस में जुड़ गए? नाइट्रोजन में। फिर यहां इसको नहीं बनाया मैं, हाँ ये दोनों तो कोई चेंज नहीं, इसीलिए इन दोनों का कोई चेंज नहीं किए। क्या बनाया? 2 4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, और ये किसके कारण बना है? एसिटैल्डिहाइड के कारण। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड। इसके बाद नामकरण करेंगे तो 2 4 डाइनाइट्रो इसके बाद NH2 को बोलते हैं हाइड्राजीन, तो डाइनाइट्रो हाइड्राजीन ये हो जाएगा इस यौगिक का नाम। और ये वाला ना अवक्षेप बनाता है, क्या बनाएगा? अवक्षेप बनाएगा। और मैं बता दूं किस कलर का अवक्षेप बनाएगा? ये बनाएगा पीला बैगनी कलर का अवक्षेप। तो ये तो किसका हुआ? एसिटैल्डिहाइड का। अब देखेंगे किसके साथ? कीटोन के साथ। अंतर क्या होगा दोनों में? CH3COH के जगह पे हो जाएगा CH3। तो तुम लोग भी पूरा रिएक्शन कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कोई दिक्कत आएगा क्या? ठीक है, तो इसको उतारो, उतारते टाइम इसको कर लेना, मैं फिर भी बता रहा हूं। CH3CO CH3 गलत डायरेक्शन में जाता है, मोबाइल दिखा के क्या है? इसको दे, उसको दे। 2 हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? H2O। नहीं आता दो, बाकी सब सका दो। बस 10 मिनट पर डे। इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, एसीटोन। कब से हो रहा है ये? अभी तो 3-4 दिन पहले का है। कितना पैसा ले लिया आपने? बहुत। हाँ ये कंप्लीट होगा। ये भी अवक्षेप ही बनाता है। अवक्षेप मतलब कोई ठोस पदार्थ बनाएगा क्रिया करके ना, विलयन रूप नहीं बनाएगा। ये ब्रेडी अभिकर्मक के साथ क्रिया हो गया, ज्यादा घटिया नहीं है, बस याद कर लो कि ब्रेडी अभिकर्मक होता क्या है। तो ब्रेडी अभिकर्मक क्या होता है? ब्रेडी अभिकर्मक ये होता है, ये जो डब्बा में बंद है वो है ब्रेडी अभिकर्मक। ब्रेडी अभिकर्मक से क्रिया कराने के बाद अब पढ़ेंगे सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। देखो अभी हाइड्राजीन पढ़े थे, हाइड्राजीन से क्रिया करने के बाद क्या बनाता है? हाइड्राजोन। सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करके क्या बनाएंगे? सेमी कार्बेजोन बनाते हैं, सेमी कार्बेजोन बनाते हैं। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बनेगा, कोई घटिया वाला चीज यहाँ पे होगा ही नहीं। देखो तुम लोग एक चीज सोचना, पता नहीं सोचते नहीं हो, सेमी कार्बेजाइड दिखता कैसा होगा, मतलब बनता कैसे है। देखो अभी हम लोग हाइड्राजीन पढ़े थे,
हाइड्रोजन NH2 होता है, ठीक है। ये भी वैसा ही लगभग होता है लेकिन कुछ ज्यादा होता है। NH2, इसके बाद क्या लिखना था हमको, NH2, तो हाइड्रोजन बन जाता, लेकिन NH2 NH करना पड़ता है। अब ये जो भाई साहब हैं वो क्या कहलाते हैं, सेमी कार्बेजाइड। ये क्या कहलाएगा, सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। अब अगर ये याद हो गया तो रिएक्शन करना आसान हो जाएगा। किससे किससे रिएक्शन कराना है, एल्डिहाइड और कीटोन से। तो सबसे पहले एल्डिहाइड से कराते हैं, तो CH3CO, ये वाला है H प्लस, अब O को इधर कर देते हैं ना, H को कर देते हैं ऊपर, ताकि क्रिया करके जल निकालता आसानी से बन जाए। NH2 है, H2 को पहले लिख देते हैं, नाइट्रोजन को बाद में, तो कैसा दिखेगा, H2N। इसके बाद NHCO NH2 पूरा लिख देते हैं। हाँ, अब ये वाला ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे, -H2O। तो अगली लाइन में यहां से यहां तक वाली चीजें नहीं दिखेंगी, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा, बाकी कहीं पे कोई चीज नहीं करना है। CH3 CH, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेमी कार्बेजोन, एसीटैल्डिहाइड, सेमी कार्बेजोन, एसीटैल्डिहाइड, सेमी कार्बेजोन। अब देखते हैं कि कीटोन के साथ कैसे क्रिया करेगा ना, तो यहाँ पे H दिख रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, CH3। और ये जो सेमी कार्बेजाइड है, सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे, तो H2N तक तो हो गया है, NHCO NH2, ये वाला ऑक्सीजन, अब ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दिए, H2O बनाए और चले गए भाप बन के बाहरे। कार्बन डबल बॉन्ड के पास ये नाइट्रोजन जाकर के जुड़ जाएगा, CH3 NHCOCH। ये चैप्टर बहुत बचा है और जो बचा है उसमें भी आता है और जो पढ़ा रहा हूँ वो भी आता है। एसिटैल्डिहाइड यहाँ पे है, इसीलिए इसके नाम में क्या लगा है, एसिटैल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। ये एसीटोन है तो इसके नाम में क्या हो जाएगा, एसीटोन, एसीटोन सेमी कार्बेजोन। ये कंप्लीट हो गया कार्बेजाइड से क्रिया। देखो अभी जैसे मैं बताया या नहीं बताया शायद, क्वेश्चन कैसे आएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में निम्न पदों को समझाइए। देखो ट्रैक्टर आ गया, मेरे को लगता है क्यों का टिकट का एल्डिहाइड और कीटोन में निम्न पदों को समझाइए। यहाँ पे सेमी कार्बेजोन पूछ देगा, हाइड्राजोन पूछ देगा, ऐसा ऐसा चीज पूछता है ना, तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मेरा बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ सर। अभी बहुत सारे रिएक्शन पढ़े छोटे मोटे। इसके बाद आया एक बढ़िया क्वेश्चन, टालेन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। टालेन अभिकर्मक जो होता है वो क्या होता है, AgNH3 ये जो अभिकर्मक है कहलाता है टालेन अभिकर्मक। ये ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, ऑक्सीकारक। जब एल्डिहाइड इससे क्रिया करता है ना, इससे क्रिया कौन करता है, एल्डिहाइड, तो क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। रजत दर्पण क्या होता है, देखो यहाँ पे Ag चांदी है ना, उसको बोला जाता है रजत। जिस नली में इसका परीक्षण किया जाता है ना, उस नली में ये अवक्षेप के रूप में जम जाता है। यहाँ से चांदी उस परख नली में अलग हो जाता है, जम जाता है, तो दर्पण टाइप का दिखता है। कैसा दिखता है, दर्पण टाइप का। मान लो यू आकार की नली या परख नली है, उसमें ये वाला परीक्षण कर रहे हैं एल्डिहाइड के साथ टालेन अभिकर्मक मिला के, तो जो
बर्तन है ना, या जो परख नली है ना, उसमें चांदी का परत जम जाता है। अब कांच के ऊपर जमेगा तो दर्पण टाइप का दिखेगा, इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, रजत दर्पण। और इसको रजत दर्पण परीक्षण भी बोला जाता है। तो ज्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिंपल ये लिखना है कि टालेन अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर रजत दर्पण बनता है। देखते हैं कैसे कैसे काम होगा। अब टालेन अभिकर्मक से किसका क्रिया कराएंगे, एसिटाल्डिहाइड का। तो एसिटाल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COH। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। इसकी क्रिया किससे के साथ कराना है, अब चूंकि ये अभिकर्मक है ना तो उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा लेकिन रिएक्शन करेगा। तो टालेन अभिकर्मक यहाँ पे लिखेंगे, टालेन अभिकर्मक। देखो भाई तुम लोगों का फोटो सोटो ज्यादा चल रहा है। जो हम लिए थे टालेन अभिकर्मक क्या है, AgNH3 इसकी मात्रा 2 ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं, 2। अब सबसे पहले क्या बनता है टालेन अभिकर्मक में, रजत दर्पण बनता है। रजत दर्पण अवक्षेप के रूप में होता है, इसीलिए Ag को सबसे पहले निकाल देते हैं। Ag को सबसे पहले क्या कर दिए, निकाल दिए, अवक्षेप बना दिए ना। अब Ag कितना है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब इस पूरे के लिए कितना हो जाएगा, 2। तो 2 Ag क्या बन जाएगा, यहाँ पे अवक्षेप बन जाएगा। और यही अवक्षेप कहलाता है रजत दर्पण। और क्या क्या चीजें बनते हैं उसको देखेंगे। तो CH3COH है, अब ऑक्सीकारक है, क्या है, ऑक्सीकारक, मतलब ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देगा इसको, या ऑक्सीजन लेगा तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीकरण होगा किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो ये वाला इसको ऑक्सीजन देगा तो एक CO हो रहा है, अभी COOH हो जाएगा ना। तो दूसरा चीज बनेगा CH3COOH। ठीक लगा बात। यहां से एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे आ गया। यहाँ पे टोटल कितना ऑक्सीजन है, 2 ठो है, एक ठो इधर आ गया, कार्बन के पास एक पहले से था, एक और आ गया, तो क्या हो गया, COOH। नाइट्रोजन का ठो है, नाइट्रोजन का ठो है, 2 ठो इधर से और 2 ठो इधर से, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 4 नाइट्रोजन होगा ना, हाइड्रोजन बहुते सारा है, अब 4 नाइट्रोजन है तो बनेगा 4 NH3। अमोनिया कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब ऑक्सीजन टोटल कितना था, देखो टोटल ऑक्सीजन कुल मिला करके, एक ये वाला और 2 ठो ये वाला, तो 2 और 1 टोटल कितने हुए, 3। 3 में से 2 उपयोग हो चुके हैं, बचा कितना है, एक बचा है। 3 में 2 उपयोग हो चुके हैं। कैसे कैसे 2 उपयोग हुए, सबसे पहले तो 3 है, कहाँ कहाँ देखो 2, क्योंकि ये 2 है, सबसे गुणा करेगा तो ये कितना ऑक्सीजन है, 2 ठो, 2 और 1 कितना है, 3, टोटल 3 है ना। 2 उपयोग में हो चुके हैं, बचा कितना है, 1। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है तो H2O बनाएगा, इतना बन गया। तो अवक्षेप बनाना मेन रोल इसी का है, रजत दर्पण। ये रिएक्शन हो जाता है टालेन अभिकर्मक के द्वारा क्रिया का। अभी तुम लोगों के 6 एग्जाम में आया था टालेन अभिकर्मक, और एक ठोर आया था, इसी का एक जुड़वा है, कुछ तो है। तो टालेन अभिकर्मक वाला रिएक्शन हो गया कंप्लीट। मैं समझाया, शायद समझ में आया होगा, या नहीं आया होगा तो फिर से पूछना है। हाँ, तो टालेन अभिकर्मक के बाद अब देखेंगे बेनेडिक्ट विलियन और फेहलिंग विलियन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों में कितना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब देखो क्या होता है कि कॉपर आयन का सोडियम या पोटेशियम टार्टरेट जो होता है, पोटेशियम टार्टरेट, वो कहलाता है फेहलिंग विलियन, और जो सोडियम और पोटेशियम लवण का कॉपर आयन द्वारा बना विलियन क्या कहलाता है, बेनेडिक्ट विलियन। अगर सिट्रेट आया, क्या आया, सिट्रेट, तो वो कहलाता है बेनेडिक्ट विलियन। और अगर टार्टरेट आया तो वो कहलाता है फेहलिंग विलियन। तो दोनों में यही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। दोनों रिएक्शन सेम करते हैं, लाल कलर का यौगिक बनाएंगे ऑक्सीकरण करके, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं,
ऑक्सीकारक होते हैं। लाल कलर का विलयन बनाते हैं तो इससे क्या हो जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण हो जाता है। रिएक्शन देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COH। ये क्या है, एसिड वो इंस्टा मत खोलो यार। टेल्डिहाइड। भेज दीजिएगा बोल रहा हूँ। नहीं ऑफलाइन। इसका कराएंगे ऑक्सीकरण, किसके द्वारा कराएंगे, फेहलिंग विलयन का। तो फेहलिंग विलयन में क्या आता है, पहले मैं लिख देता हूं, कॉपर आयन का सोडियम पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरेट आएगा तो चला जाएगा फेहलिंग विलयन की तरफ, और अगर सिट्रेट आया, क्या आया, सिट्रेट, सिट्रेट आया तो वो चला जाएगा बेनेडिक्ट विलयन की तरफ। दोनों में रिएक्शन सेम आता है, उत्पाद सेम बनता है, बस टार्टरेट और सिट्रेट का फर्क होता है दोनों में। अब यहाँ पे क्या आया, कॉपर आयन। कॉपर आयन हमको कहाँ से मिलेगा, कॉपर आयन मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड से। कॉपर आयन कहाँ से मिलेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड से। कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CuOH2। कॉपर हम लेंगे 2 ठो, कितना ठो लेंगे, 2 ठो। अब बैलेंस करते हैं ना, कॉपर है ये बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। क्या क्या बचा, CH3COOH है। यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है, 2 इधर से है और 2 इधर से, 2 दूना 4, 4 ऑक्सीजन है, 1 उपयोग में हुआ है, 1 इधर आ जाएगा इस कार्बन की तरफ। CH3 एक तो OH है, अभी CH3COOH हो जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। टोटल कितना है ऑक्सीजन, 2 दूना 4, 4 ऑक्सीजन है, 4 और 1 5 है, कुल मिला कितने हैं 5, 1 2 और 1 3, 3 उपयोग हुए हैं, बचा कितना है 2। तो 2 ऑक्सीजन का बना देते हैं जल, पानी, मम। ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, लाल कलर का बनला, ईंटा का कलर जैसा होता है ना लाल, वैसा। अब यहाँ पे देखो सब चीज बैलेंस है, सब चीज क्या है, बैलेंस। ये फेहलिंग विलयन और बेनेडिक्ट विलयन का काम हो गया तमाम। चलो उतार लो। हाँ, पीने कॉलों में अपचयन के बाद अब पढ़ते हैं क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन या यूं कहें कि हाइड्रोकार्बन में अपचयन। अब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करेंगे ना तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है चाहे मीथेन बने, चाहे एथेन बने, प्रोपेन बने, ब्यूटेन बने, कुछ भी बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो हाइड्रोकार्बन में अपचयन का पहला है क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन देखो उत्प्रेरक के आधार पर डिवाइड किया जाता है कि क्या अपचयन होगा। जिंक अमलगम ZnHg की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराने पर एल्केन बनता है। क्या बनेगा, एल्केन बनता है। ठीक है, लास्ट में क्या बनेगा, एल्केन। किसकी उपस्थिति में होगा रिएक्शन, जिंक अमलगम की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराने पर एल्केन बनता है। एल्केन में कुछ भी हो सकता है, एथेन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले एल्डिहाइड का कराते हैं। तो एल्डिहाइड कैसा दिखता है,
CHO किसका पहचान होता है? एल्डिहाइड का। तो ये जो चीज है वो क्या है? एल्डिहाइड। इसका कराएंगे अपचयन, किसकी उपस्थिति में कराएंगे? ZnHg, HCl भी लिखते हैं। अब देखना क्या क्या होगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन हम लेंगे, देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हटाएंगे तभी एल्केन बनेगा। क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाएंगे तो क्या बनेगा? तो ऑक्सीजन को हटाएंगे तो ऑक्सीजन जल के रूप में हटेगा। किस रूप में हटेगा? जल के रूप में हटेगा। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? कम से कम 2 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि जल निकालने के लिए कम से कम कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2। तो 2 ये हो गया, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका कितना संयोजकता खाली होगा? 2। तो इसमें जुड़ने के लिए भी 2 चाहिए, तो मतलब कुल मिलाकर कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? 4। 2 हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा कार्बन पे, और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? जल। तो यहाँ पे C में H दिख रहा है, 2 ठो और जुड़ेगा तो CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3। 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथेन। और ये एक प्रकार का क्या है? एल्केन है। ठीक है, तो क्लेमेंसन अपचयन यहाँ पे हुआ कंप्लीट एल्डिहाइड के साथ। अब इसे क्या कराएंगे? कीटोन के साथ। तो कीटोन कैसा दिखता है? CH3CO, इधर भी आ जाता है CH3। एल्डिहाइड में H आता है, उसमें CH3 आता है, बस बाकी कोई अंतर नहीं है। यहाँ 4H लिए, यहाँ भी कितना लेंगे? 4H। किस उत्प्रेरक के साथ हुआ? ZnHg, HCl कर देते हैं। देखो 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के साथ जल बनाएगा, तो H2O बनाया, प्लस ये जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से बचा ना, 2 आ जाएगा इस कार्बन के पास, और 2 पहले चला गया है इस ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास गया तो H2O बनाया, 2 बचा है, वो इसमें तो एक और हाइड्रोजन नहीं है, 2 उठवाएंगे तो CH2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा दिखेगा? CH3 शुरू में था, बीच में CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे तो CH3 लास्ट में था। शुरू और लास्ट में CH3, बीच में CH2। तो ये 2 कार्बन था तो एथेन बोलते हैं, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और ये भी एक प्रकार का क्या है? एल्केन है। तो ये चीज कंप्लीट हो गया। क्लेमेंसन अपचयन में इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। ये हुआ कंप्लीट। लिखो, ना समझ में आया होगा तो पूछना कैसे कैसे हुआ, मैं फिर बताऊंगा। हाँ, अभी हम लोग पढ़े क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन में उत्प्रेरक था जिंक अमलगम। यहाँ पे उत्प्रेरक है का चीज? उत्प्रेरक है हाइड्राजिन। ठीक है, हाइड्राजिन का सूत्र क्या होता है? NH2। तो वोल्फ किस्नर अपचयन में क्या हो जाएगा? हाइड्राजिन की उपस्थिति में, हाइड्राजिन का सूत्र होता है NH2 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर क्या बनता है? एल्केन बनता है। ठीक है, क्या बनेगा? एल्केन बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड का कोशिश करते हैं। CH3, ये एल्डिहाइड है। हाइड्राजिन का सूत्र क्या होता है? NH2 होता है ना, NH2। इस H2 को पहले लिख दिए हैं बस, वो थोड़ा जल निकालना है ना चढ़ाने के लिए। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन आपस में क्रिया कसम करके क्या बना देंगे? H2O। तो ये वाला ऑक्सीजन नहीं दिखेगा और ये वाला हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? CH3, CH, N और NH2।
CH3 ये वाला है, इसके बाद इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो हो जाएगा CH। इसके बाद ये तो चला गया जल बनाने, नाइट्रोजन बचा है। अब इसको करेंगे गर्म क्षार के साथ। क्या करेंगे? गर्म करेंगे ना तो नाइट्रोजन गैस के रूप में उड़ जाला। तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस बना करके उड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे गैस। तो क्या बचेगा? CH था, H2 बच जाएगा। H2 ये दोनों तो गैस बन के क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। जो हाइड्रोजन बचा है वो आ जाएगा इस कार्बन पे। तो C पे H था, दो और आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। तो CH3 और CH3 ये कहलाता है एथेन, और एथेन है एक प्रकार का एल्केन। ये हो गया वुल्फ किस्नर अपचयन। हाइड्रोजन लेंगे तो वुल्फ किस्नर अपचयन होगा, और अगर वो लेंगे जिंक अमलगम तो क्या कहला जाएगा? क्लीमेंसन अपचयन। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे CH3 कीटोन का देखते हैं ना, CH3 CO CH3 ये क्या है? कीटोन। ये कीटोन है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो CH3N और H हो जाएगा। CH3NNH2 ऐसा होगा कि नहीं होगा? देखो ये वाला जो नाइट्रोजन है वो किस पे आकर के जुड़ेगा? इस कार्बन पे, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन तो चले गए हैं। तो ये वाला नाइट्रोजन इस कार्बन पे आकर के जुड़ा है, और इस कार्बन पे पहले से 2 CH3 थे, पहले से 2 CH3 हैं, नाइट्रोजन आकर के जुड़ा है। अब इसको गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगा। तो ये वाला नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन उड़ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन बचेगा। यही 2 हाइड्रोजन आकर के इस कार्बन पे लग जाएगा। तो CH3 CH2 CH3 हो जाएगा। CH3 CH2 और CH3। 2 कार्बन था तो एथेन, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये कंप्लीट हो गया वुल्फ किस्नर अपचयन। अब अपचयन वाले रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। हाइड्रोकार्बन में अपचयन 2 ही था, वुल्फ किस्नर और क्लीमेंसन। तो क्लीमेंसन पहले पढ़े, वुल्फ किस्नर ये है। हाइड्रोकार्बन पे अपचयन हुआ, खत्म। अब संघनन अभिक्रिया पढ़ेंगे इसके बाद। अपचयन अभिक्रिया पढ़े ओए, अपचयन अभिक्रिया के बाद अब पढ़ेंगे संघनन अभिक्रिया। अपचयन में बाहर से कुछ चीजों को लिया जाता था और क्रिया कराया जाता था, जैसे हाइड्रोजन हो गया या कोई अपचायक हो गया। लेकिन यहाँ पे संघनन अभिक्रिया में उत्प्रेरक तो आएगा, लेकिन उसके अलावा बाहर से कोई चीज नहीं लेंगे। ठीक है? अगर एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो एसिटाल्डिहाइड ही लेंगे या एल्डिहाइड ही लेंगे, अन्य दूसरा चीज नहीं लेंगे। तो दोनों को क्रिया कराएंगे और संघनित होकर तीसरा चीज बनाएगा। तो यहाँ पे है एल्डोल संघनन। यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के 2 अणुओं को लिया जाता है। एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल बनाते हैं। देखो एल्डोल बनाए ना, क्या बनाए? एल्डोल। इसी कारण से इस रिएक्शन को बोला जाता है एल्डोल संघनन। एसिटाल्डिहाइड के कितने अणु लेंगे? 2 अणु। तो CH3 CHO ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। इसी के 2 अणु लेंगे, CH3 2 अणु ले लिए तनु क्षार की उपस्थिति में। तो तनु क्षार मतलब यानी OH। अब देखना ना का चेंज होगा। यहाँ पे O अकेला है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना ठो है? 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन
चल जाइए ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास, तो OH होगा। ठीक, तो कार्बन का एक संयोजकता खाली होगा, तो ये वाला कार्बन चला जाएगा इस कार्बन के पास। अभी देखेंगे ना, CH3C और H रहेंगे, CH3CH, यहाँ तक था ना, CH3 में CH जुड़ा था, O के साथ कौन आकर के जुड़ेगा? अब H, तो ऐसा क्या हो जाएगा? OH होगा। वो अभी O सिंगल था, एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, O के साथ चिपक जाएगा, तो क्या हो जाएगा? OH। अब यहाँ पे एक चला गया तो CH2 बचा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, 1 2 3, ये कितना हो गया? 4। यहाँ पे क्या बचा है? CH2, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा CH2। अब देखना, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एल्डिहाइड कहलाता है। एल्डिहाइड ग्रुप का पहचान है। अब एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे जुड़ा पहला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। क्या कहलाएगा? ये वाला जो कार्बन है वो कहलाएगा अल्फा कार्बन, ये वाला जो कार्बन है वो बीटा, ये वाला जो कार्बन है वो गामा। अब अल्फा बीटा गामा ठीक लगा। अगर किसी ग्रुप से कोई चीज जुड़ा है, किसी ग्रुप से कोई भी कार्बन जुड़ा है चैन वाला, तो इस कार्बन से जुड़ा है तो ये वाला अल्फा पहले नंबर पर जुड़ा है, इसलिए अल्फा, ये वाला बीटा, ये वाला गामा। तो बीटा में OH है, बीटा में क्या है? OH, तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा। OH क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। या तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटीर एल्डिहाइड हो जाएगा। सामान्य नाम में क्या हो जाएगा? ब्यूटीर एल्डिहाइड, लेकिन वो नहीं लिखते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं एल्डोल। इसी को क्या बोलेंगे? एल्डोल। और ये जो यौगिक बना है उसका नाम है एल्डोल। बनता लास्ट में क्या है? एल्डोल। इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है एल्डोल संघनन। यहां से लेकर पूरा यहां तक है एल्डोल। हो गया? हो गल लिखे? एकदम बिल्कुल छापो। एल्डोल संघनन के जस्ट बाद पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में अंतर यह है कि एल्डोल में एक ही प्रकार का एल्डिहाइड 2 अणु लेते थे, इसमें अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे। क्या लेंगे? अलग अलग एल्डिहाइड। ज्योतिष तो कोई भी करो, अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे ना, तो फिर भी क्या बनेगा? एल्डोल ही बनेगा, फिर भी बनेगा एल्डोल। इस कारण से इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल। अलग अलग लिए इसीलिए क्रॉस, सेम सेम लेंगे तो नॉर्मल एल्डोल, अलग अलग लेंगे तो क्रॉस एल्डोल लेते हैं। अब एक बार ना क्या ले लेते हैं? एसिटाल्डिहाइड के साथ फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं। पिछली बार एसिटाल्डिहाइड यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह लिए थे। इस बार क्या करते हैं? एसिटाल्डिहाइड के साथ ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है HCHO। इसमें ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड CH3, ये है एसिटाल्डिहाइड। अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड हो गए। तनु क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा OH हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 होगा, तो ये वाला जो कार्बन है वो चला जाएगा इस कार्बन पे, बस ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे होगा। हाँ, C के साथ 2 हाइड्रोजन तो थे, तो CH2 तो इसके पास पहले से है। O था कार्बन पे, O में H आया तो OH हो गया, तो CH2 और OH। अब इसमें कौन आकर के जुड़ा? CH2। अभी यहाँ पे क्या है? CH2, क्योंकि एक तो चला गया है, अभी CH3 है लेकिन एक चला गया, तो क्या बचा? CH2। तो यहाँ हो जाएगा CH2। अब ये ग्रुप वाला एल्डिहाइड ग्रुप दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा। तो बीटा में हाइड्रोक्सी है तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये बन गया। अब ये भी क्या कहलाता है, एल्डोल कहलाता है, क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी आया मतलब वो क्या बन गया, एल्डोल बन गया। तो अलग अलग लिए फिर भी क्या बना, एल्डोल बना। अलग अलग लेने के कारण इसका नाम हो गया क्रॉस एल्डोल। सेम सम लेंगे तो नॉर्मल एल्डोल संघनन। चलो ये भी समाप्त। ग्रेड नंबर का आता है ऐसा कुछ, मतलब अभी किया था ना नीना बेटिया को बताइए। हाँ, अब अभी जस्ट पहले हम लोग एल्डोल और क्रॉस एल्डोल समाप्त किए, उसके बाद पढ़ेंगे कैनिजारो अभिक्रिया। ये क्षार की उपस्थिति में होगा। बेसिकली हम कौन सा क्षार लेंगे, हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं। एल्डिहाइड के दो अणु क्रिया करके, देखो यहाँ पे क्या क्या बनेगा ना, एक के साथ सोडियम चला जाएगा और एक के साथ OH चला जाएगा, मतलब अम्ल बन जाएगा। क्रिया करके, अम्ल नहीं एल्कोहल, क्रिया करके सोडियम लवण तथा एल्कोहल बनाते हैं। सोडियम लवण तथा एल्कोहल बनाते हैं। देखो एक ही प्रकार के दो एल्डिहाइड लेंगे, एक ही प्रकार क्या लेंगे, दो एल्डिहाइड लेंगे, दोनों को क्रिया कराएंगे क्षार से। तो जो दो अणु लिए हैं ना हम लोग एक ही प्रकार के, वो उत्पाद अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। इसी कारण से इस अभिक्रिया को बोला जाता है कैनिजारो अभिक्रिया। देखते हैं कैसे कैसे काम चलेगा। बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। कौन सा एल्डिहाइड लेते हैं, बेंजल्डिहाइड CHO। तो मैं ना जानबूझकर अलग अलग ले रहा हूँ, यहीं पे दो लिख देता तो दो अणु एक ही प्रकार के हो जाते, लेकिन मैं अलग अलग ले रहा हूँ तो थोड़ा सा समझ में ज्यादा आ जाएगा। CHO प्लस NaOH ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, NaOH। इनकी करा देते हैं क्रिया। यहाँ पे CH है, CHO है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर भेज देते हैं, एक हाइड्रोजन को क्या कर दिए, बाहर भेज दिए, और यहाँ से सोडियम O और Na को ले आते हैं अंदर। किसको किसको, O और Na को। देखते हैं कैसे कैसे काम चलेगा ना। CO, देखो हम बाहर किसको भेजे, H को। C और O इसी के पास हैं, ONA आ जाएगा इसके पास, इसके पास, तो ONA ऐसा हो गया, तो सोडियम लवण बन गया। दूसरा जो बेंजीन रिंग था ना, इसमें CHO है। क्या है, CHO। यहां से क्या बाहर निकला, हाइड्रोजन। तो एक तो इसके पास पहले से है, तो क्या हो जाएगा CH2। यहां से H बचा है और यहां से O बचा है, तो यहां से क्या हो जाएगा OH। तो देखो OH मतलब एल्कोहल और ये सोडियम लवण, ये क्या बना दिया, सोडियम लवण, और ये क्या बना दिया, एल्कोहल। OH के कारण क्या बन गया, एल्कोहल। अब मैं समझाना ये चाहता हूं कि ये दोनों तो सेम हैं, दोनों क्या हैं, सेम हैं, दोनों क्षार से क्रिया भी कर रहे हैं, लेकिन उत्पाद अलग अलग बन रहा है। उत्पाद अलग अलग बन रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, एक उत्पाद में सोडियम लवण बनेगा और दूसरे में एल्कोहल बनेगा। बस कैनिजारो अभिक्रिया हो गया समाप्त। इसको अलग अलग नहीं बनाते? हाँ, अलग अलग नहीं बनाते? एक ही में नहीं अलग अलग? सुनो, अब एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक के बीच में से आता है, यूरोट्रोपियन। यूरोट्रोपियन, देखो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो यूरोट्रोपियन बनता है। उसी यूरोट्रोपियन को, यूरोट्रोपियन होता है ना जो, उसका औषधि के रूप में उपचार होता है। तो यूरोट्रोपियन बनता कैसे, फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया से क्रिया कराने से बनता है यूरोट्रोपियन। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO। इसकी मात्रा 6 ले लेते हैं, अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो NH3, इसकी मात्रा ले लेते हैं 4। देखो इसके पास कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन, तो कितना जल बनेगा, 6 जल बनेगा।
6 जेल बनेगा। तो 6H2O। तो कितना हाइड्रोजन का उपयोग हो गया? 6 दूना 12। तो इसके पास जो 4 तियां 12 हाइड्रोजन थे ना, सब के सब कहाँ चले गए? जल बनाने में चले गए। तो इसके पास ले दे के 4 नाइट्रोजन बचा। क्या बचा? 4 नाइट्रोजन। और ये तो ऑक्सीजन इसका चला गया है। जब इसका ऑक्सीजन चला गया है तो क्या बचा है? CH2। कै ठो बचा है? 6 ठो। कार्बन, कार्बन के दोनों तरफ दायां बायां हाइड्रोजन। तो कार्बन 2 ठो हाइड्रोजन। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? CH2। कितना ठो है CH2? 6 ठो है। तो CH2 में कर देते हैं 6। नाइट्रोजन कितना है? 4। क्योंकि 4 तियां 12 हाइड्रोजन चला गया है जल के साथ, 4 नाइट्रोजन बचा है। तो N4। ये जो नाम है ना, ये है हेक्सामेथिलीन। हेक्सामेथिलीन 4 है तो टेट्रा, नाइट्रोजन है तो मीन। इसी को बोला जाता है यूरोट्रोपियन। यूरोट्रोपियन। अब इसकी बनती है संरचना। इसकी क्या बनती है? संरचना। नाइट्रोजन कितना ठो है? 4 ठो है। तो संरचना बनाने का तरीका देखना। एक नाइट्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं, तीसरा नाइट्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं, चौथा नाइट्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं। 4 नाइट्रोजन हो गए। अब 2 ठो नाइट्रोजन के बीच में, 2 ठो नाइट्रोजन के बीच में CH2 का ठो है? 6 ठो। 2 नाइट्रोजन के बीच में 1 ठो CH2 लेंगे। जैसे इसके भी इस नाइट्रोजन के बीच में 1 CH2 ले लिए। अब कितना बचा? 5। इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में भी 1 CH2 ले लिए, 4 बचा। इसके और इसके बीच में भी 1 CH2 ले लिए, 3 बचा। इसके बीच में 1 ठो लेंगे तो कितना बचेगा? ऐसे इसके बीच में भी 1 ठो ले लेंगे, इसके और इसके बीच में भी 1 ठो ले लेंगे, तो 6 ठो CH2 का काम तमाम हो गया। 1 2 3 4 5 6 ठो CH2 हो गया। नाइट्रोजन 1 2 3 और 4। तो यह है यूरोट्रोपियन की संरचना। यूरोट्रोपियन की संरचना। और इसका जो उपयोग होता है ना, इसका, क्योंकि ये औषधि के रूप में काम आता है तो इसका कुछ ना कुछ तो उपयोग होगा, औषधि उपयोग। तो इसका जो पहला योग होता है वो होता है यूरिन संक्रमण के उपचार में। और जो दूसरा उपयोग होता है वो होता है गठिया रोग के उपचार में। तो ये जो यूरोट्रोपियन का बनना था हो गया कंप्लीट। ठीक ठाक सा सवाल है और हो सकता है कि आए। संरचना बना देते हैं। हाँ, पूछता है। अब एको बार आया है कि नहीं आया है पता नहीं, लेकिन आ सकता है। अभी कुछ मिनट पहले हम लोग पढ़े थे एल्डोल संघनन। पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? एल्डोल संघनन। वहां पे क्या लिए थे? एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु लिए थे। यहाँ पे टॉपिक का नाम है बेंजोइन संघनन। तो यहाँ पे बेंजिल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं है। एल्डोल संघनन में एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु लिए थे, बेंजोइन संघनन में बेंजिल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे। एल्डोल संघनन में क्या बना था? एल्डोल बना था। बेंजोइन संघनन में क्या बनेगा? बेंजोइन बनेगा। तो देखते हैं कैसे कैसे रिएक्शन होगा और क्या क्या बनेगा।
तो बेंजल्डिहाइड के दो अणु को बेंजल्डिहाइड के दो अणु KCN की उपस्थिति में क्रिया करके खाते नहीं करते हैं, क्रिया करके बेंजोइन बनाते हैं, बेंजोइन बनाते हैं। अब देखेंगे ना बेंजोइन कैसे बनाते हैं। बेंजल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होगा वो C6H5COOH। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। इसी का दो अणु लेंगे तो वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब ये कौन कहां पे कैसे जुड़ता है उसका कहानी देखेंगे। यहां पे हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को भेज दो इस ऑक्सीजन के पास, तो यहां सिंगल O दिख रहा है, यहां पे क्या दिखेगा? OH। इस पे कोई चिन्ह नहीं। क्षार नहीं, केसियन यहाँ पे उत्प्रेरक है, तो O दिख रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा? OH। C6H5 जिंदाबाद। एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल माध्यम है वहां पे। H5 इसके बाद C, O में क्या हो जाएगा? H। C O में क्या हो जाएगा? H। C में H लगा हुआ है तो CH। कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा C6H5। ये जो यौगिक बना, इस यौगिक का नाम है बेंजोइन। बेंजोइन। अब देखो बेंजोइन बना, इसीलिए इसको बोला जाएगा बेंजोइन संघनन। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले हम लोग पढ़े थे, हो गया क्लियर? अभी हम लोग कुछ टाइम पहले पढ़े थे एल्डोल संघनन। समान एल्डिहाइड लेते थे, एल्डोल संघनन। विपरीत एल्डिहाइड लिए, विपरीत नहीं अलग अलग लिए तो क्रॉस एल्डोल। और अभी जस्ट पहले पढ़े थे बेंजोइन संघनन, उसमें बेंजल्डिहाइड दो ठो लिए थे, दोनों बेंजल्डिहाइड थे। इस बार एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड, या तो एलिफैटिक एल्डिहाइड मतलब एसिटेल्डिहाइड, दोनों का आपस में क्रिया कराया जाता है क्षार की उपस्थिति में, तो सिन्नेमेल्डिहाइड बनता है। अब देखते हैं सिन्नेमेल्डिहाइड कैसा दिखेगा। तो क्लेजन स्मिथ संघनन में बेंजोइन संघनन से थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहां पे देखते हैं क्या होगा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा एलिफैटिक एल्डिहाइड की क्रिया क्षार की उपस्थिति में या NaOH की उपस्थिति में कराने पर सिन्नेमेल्डिहाइड बनता है। सिन्नेमेल्डिहाइड बनता है, सिन्नेमेल्डिहाइड बनता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग वाला एल्डिहाइड, ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसके बाद इसके साथ लेंगे एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड मतलब क्या हो जाएगा? CH3CHU। अब H3 है ना, हाइड्रोजन को इस साइड ले लेते हैं, क्योंकि CH3 लिखना था, H2 को इस साइड कर देते हैं और इसको CH रहने देते हैं। ऐसा करने से थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, H2CH CHO, ये भी कुल मिलाकर CH3 ही है। तो यहाँ वाला ऑक्सीजन
और यहाँ वाला हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, तो -H2O हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये बीच वाला दिखेगा नहीं। तो नया यौगिक दिखेगा कैसे, CH। देखो इसके पास क्या क्या बचा, O चला गया तो क्या बचा, CH। इसके पास क्या बचा, CHO। कार्बन की स्नेहकता कितनी होती है, 4। यहाँ पे कितनी है, 1 2 और 3, तो एक बंध और लगा देते हैं। हाँ, अब ये जो यौगिक बना ना, इसका नाम है सिन्नेमेल्डिहाइड, सिन्नेमेल्डिहाइड। और इस अभिक्रिया का नाम क्या है, क्लेजन स्मिट संघनन। अगर यहाँ बेंजोल्डिहाइड लिए, यहाँ भी बेंजोल्डिहाइड लेते तो वो कहलाता बेंजोइन संघनन। अलग अलग है, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्लेजन स्मिट संघनन, और ये अभिक्रिया भी हो गया समाप्त। छोटा छोटा आ रहा है, उतना भी जीवलेवा जनलेवा नहीं है, आराम आराम से है। अभी ना पढ़ेंगे कठिन रिएक्शन थोड़ा सा। अभिक्रिया का नाम है परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया में क्या किया जाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया किससे कराया जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया वसीय अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में उसी के एनहाइड्रेट से कराया जाएगा। देखो परकिन अभिक्रिया का लिख लेते हैं डेफिनेशन। बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया सोडियम एसीटेट से, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर सिन्नेमिक अम्ल बनता है। कुछ अलग लिखे थे क्या, हाँ तो वसीय अम्ल आया था ना, तो वसीय अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल, मतलब डायरेक्ट में उसको, हाँ अम्ल तो हाँ जो लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा रिएक्शन लिख लेते हैं। बेंजल्डिहाइड की क्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, उपस्थिति में का मतलब है किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। और यहाँ पे है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CO2O। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड ये है, इसी का डायरेक्ट क्रिया कराते हैं तो समीकरण समझने में कठिनाई आती है, इसीलिए थोड़ा सा आसान करके बताना है। यहाँ पे क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड को कैसे लिखा जाता है, बेंजल्डिहाइड को लिखा जाता है CHO। ये मान लेते हैं ये है बेंजल्डिहाइड। इसकी क्रिया किससे कराएंगे, इससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3CO, कितनी बार है, 2 बार, तो CH3CO। ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 1 बार। CH3CO कितनी बार था, 2 बार, तो CH3CO 2 बार हो गया। ऑक्सीजन 1 बार था तो ऑक्सीजन 1 बार हुआ। तो सोडियम एसीटेट से कराए, इसका क्रिया किससे कराए, सोडियम एसीटेट से। अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्रिया होता है। मान लो यहाँ पे ये वाला बंध टूट रहा है, ये वाला बंध क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इतना लिखने के बाद ना मैं समझाने के लिए इसको मिटा दे रहा हूँ। अभी मान लेते हैं कि ये बंध क्या हो गया, टूट गया। कौन कहाँ पे जुड़ रहा है, नहीं मिटाते हैं, कौन कहाँ पे जुड़ रहा है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन,
वो ऑक्सीजन यहाँ का छोड़कर चला जाएगा इस कार्बन के पास। तो CO, इस कार्बन के पास क्या है CO, ये ऑक्सीजन चला जाएगा तो C हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना ठो है 3 ठो है। एक हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। देखो थोड़ा जटिल है ये, समझना आसान से। यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से उड़कर कहाँ चला गया इस कार्बन के पास, तो इसके पास बचा क्या, बेंजीन रिंग बचा, C और H बचा। इस कार्बन से कौन कौन उड़ के कहाँ गया, 3 हाइड्रोजन है इसके पास, एक चला गया इस ऑक्सीजन के पास, एक चला गया इस ऑक्सीजन के पास। तो इसके पास जो गया उसको पहले लिख लेते हैं ना, CH3COO है इसके पास, CH3COO। ये वाला जो ऐसे था उसको ऐसे कर दिए है ना। ये वाला 3 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो इसके पास चला जाएगा तो कितना हो जाएगा OH। एक चला गया, एक चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा CH बचेगा, क्योंकि एक चला गया इसके पास और एक चला गया इसके पास, टोटल 3 था, 2 चला गया तो CH बचा। यहाँ भी CH और इसके पास भी क्या बचा CH। CH के बाद क्या है कार्बन, तो ऐसे करके क्या है C। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, कार्बन के ऊपर क्या था ऑक्सीजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास जा रहा है तो O नहीं रहेगा बे, OH हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा OH। इसके बाद यहाँ से जो ऑक्सीजन भी जा रहा है ना इस कार्बन के पास, यहाँ से ऑक्सीजन उड़ के कहाँ जा रहा है इस कार्बन के पास, तो वो चला गया उस कार्बन के पास। तो ये चीज बन गया, इसको बोला जाता है सिनेमिक अम्ल। इसको क्या बोला जाएगा सिनेमिक अम्ल। अम्ल क्यों बोला गया, अम्ल की पहचान क्या होती है, ये वाला जो ग्रुप होता है ना ये कहलाता है अम्ल कहलाता है ना। अब देखना यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं COOH है, तो ये जो है वो अम्ल को दर्शाता है और यहाँ पे हो जाएगा सिनेमिक अम्ल। ठीक है, देखो एक बार मैं और समझा रहा हूँ, तीर बनाया हूँ तो थोड़ा सा आसान तो लगना चाहिए। यहाँ से ये बंध मान लो टूट रहा है, तो मान लो इसे करके इसको मिटवाइए देते हैं। ठीक है, टूट गया, टूट रहा है नहीं, क्या हो गया टूट गया। ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ गया तो कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है, एक ठोर जाएगा तो क्या हो जाएगा COO होगा ना। देख लो कार्बन के पास एक ऑक्सीजन और 2 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये भी बंट रहा है, एक जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, OH कर दिया। 3 हाइड्रोजन थे, एक यहाँ गया और एक तो चला गया, ये जो टूटा है ना तो दूसरे साइड, देख लो टूटा है उसके दूसरे साइड चला गया। और क्या इसके पास CH बचा, इसके पास भी क्या बचा था CH, तो CH और CH आपस में जुड़े तो CH और C। इसके बाद C के O था, O में क्या जुड़ा हाइड्रोजन, तो C के साथ O था, O में क्या जुड़ गया हाइड्रोजन, और यहाँ का जो O निकल रहा था वो इस कार्बन पे जाकर के दाहिने साइड जुड़ गया। ये किसका निशानी है अम्ल का निशानी, इसीलिए इसको बोला जाता है सिनेमिक अम्ल। ये जो रिएक्शन कहलाता है वो कहलाता है परकीन अभिक्रिया। परकीन अभिक्रिया समाप्त हुआ, बुक हाँ होगल, और बुक में जैसा दिया है अगर वैसा समझना है तो फिर समझते रहोगे तुम लोग।